ईरान और इसराइल के बीच में आज पूरी शिद्दत के साथ जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर ख़तरनाक हमला कर रहे हैं, सबसे ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल लगातार फाइटर प्लेन से, जंगी तैयारों से ईरान पर बमबारी कर रहा है। तेहरान में, तबरेज़ में, अस्फ़हान में और दूसरे शहरों पर इसराइल ने फाइटर प्लेन से बमों की बरसात की है। दूसरी तरफ ईरान भी लगातार मिसाइलों की बरसात कर रहा है और ईरान ने आज इसराइल पर हमला करने के लिए उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है जिसका अभी तक ईरान ने इस्तेमाल नहीं किया था। और ईरान ने इन मिसाइलों के बारे में बताया कि ये सबसे ख़तरनाक मिसाइल है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें कई सारे वारहेड होते हैं और ये जो मिसाइल हैं किसी फाइटर प्लेन से कम नहीं हैं। जहाँ पर ये मिसाइल गिरता है वो पूरा का पूरा जो इलाका है तबाह बर्बाद हो जाता है। इसराइल से जो तस्वीरें सामने आई है बहुत खौफनाक है, डरावनी हैं और साफ पता चल रहा है कि ईरान के मिसाइल हमले ने इसराइल को अब बहुत पीछे ढकेल दिया है और जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह नाकाम हो चुका है और ये जो जंग है लगातार जारी है। पिछले दिनों में ईरान ने इसराइल पर रात के वक्त में उमूमन हमला किया है, लेकिन आज दिन में हमला जारी है। और ये जो तारीख है 23 जून 2025 की, आप लोगों की उमूमन ये शिकायतें आ रही थी कि अब तारीख नहीं बताते हैं, तो मैंने पहले पेज पर ही ये तारीख आपको बता दी है। 23 जून की ये खबर है और पूरी शिद्दत के साथ आज जंग जारी है। उसके अलावा ईरान ने इसराइल के एक और फाइटर प्लेन F-35 को आज मार गिराया है। इसराइल के बहुत सारे ड्रोन को भी ईरान की आर्मी ने मार गिराया है। एक और खबर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जो ईरानी अवाम है वो तेहरान में सड़कों पर निकल कर एहतजाज कर रही है, अमेरिका के हमले की मजम्मत कर रही है, लेकिन जो इजरायली अवाम है वो बंकरों में छुपी हुई है, शेल्टर हाउस में छुपी हुई है और वहाँ कोई भी ईरान के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। आइए आपको बताते हैं पूरी डिटेल्स क्या है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये अशदोद की तस्वीर है और अशदोद एक बहुत अहम इलाका है जिसको अमूमन ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन कहा जाता है। 1948 में इस इलाके पर भी इसराइल ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लाखों लोगों को भगा दिया गया था। तो अशदोद में एक पावर पॉइंट है, कह लीजिए बिजली का स्टेशन है, उस पर ईरान के मिसाइल ने हमला किया। ये पूरा जो शहर है अंधेरे में डूब गया था। आप ये धुआं देख रहे हैं, इन इमारतों से उठ रही है ये जो धुआएं हैं और बिजली के पावर स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा जो आसपास की इमारतें हैं वो सब तबाह बर्बाद हुई है। और अल अरबिया ने बाज़ाब्ता एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया गया कि जो ऐनी शाहिदीन है, जो गवाह है, उन्होंने उस लम्हे की वीडियो को कैद कर लिया जब ईरान के मिसाइल ने अशदोद में पावर स्टेशन को हिट किया, उसको टारगेट किया। खुद इजराइल के जो मीडिया हाउसेज है, अखबारात है, उन्होंने भी इस खबर को शाये की है। उसके बाद एक और रिपोर्ट देखिए और ये अस्कलान की है। अस्कलान भी बहुत ज़्यादा अहम है, एक तारीख़ी शहर फ़लस्तीन का रहा है जिस पर 1948 में यहूदियों ने, सहयूनियों ने कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों को यहाँ से भगा दिया गया। और आज अस्कलान को भी ईरान के मिसाइल ने टारगेट किया है पिछले 11 दिनों में, क्योंकि ये जो जंग है आज 11वें दिन में दाखिल हो गई है और अब तक 10 दिनों में ईरान के मिसाइल ने इजराइल पर जो हमला किया तो एक भी मिसाइल अशदोद और अस्कलान पर नहीं गिरा था, बल्कि तिल अबीब टारगेट पर था, हैफा टारगेट पर था, तमर टारगेट पर था, बेर शबी टारगेट पर था, या जो दूसरे शहर इजराइल के हैं वहाँ हमले हो रहे थे। अस्कलान और अशदूद पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन आज इन दोनों शहरों पर भी हमला हो गया है और सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन सामने आया कि हमें इंतज़ार था कि ईरान का हमला यहाँ कब होगा और फाइनली ईरान के मिसाइलों ने इन शहरों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक और ख़बर देखिए और ये जो ख़बर है टाइम्स ऑफ इज़राइल की है, जो इज़राइल का बहुत बड़ा अखबार माना जाता है और ख़ुद इज़राइल के मीडिया हाउसेज ने इस खबर को कंफर्म किया है कि ईरान के मिसाइलों ने एक लंबे रेंज वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ईरान की आर्मी ने जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है उसकी काफ़ी लंबी रेंज है। प्रोलॉन्ग्ड मिसाइल बैरेज स्ट्रेटजीज इलेक्ट्रल फैसिलिटी हिट इन साउथ। तो
ईरान ने जिस प्रोलॉन्ग मिसाइल का इस्तेमाल किया उसने पावर स्टेशन को हिट किया, दूसरे ठिकानों को हिट किया है। और ये जो ईरान का मिसाइल, इसको क्लस्टर मिसाइल भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे वारहेड एक साथ होते हैं और ये कहीं पर गिरता है तो पूरे इलाके को अपनी जद में ले लेता है। और जो आयरन डोम है या इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी इस तरह के मिसाइलों को नहीं रोक पाता है। अगर डिफेंस सिस्टम से इस तरह के मिसाइल को नाकाम बनाया भी जाता है तो जब तक ये मिसाइल नाकाम होता है उससे ये मिसाइल फट जाता है और इससे बहुत सारे बम गिर जाते हैं और उन बमों को रोकना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इसीलिए ईरान ने अब इस तरह का क्लस्टर मिसाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। एक और ख़बर देखिए, तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है, उसने खबर शाया की है कि ईरान लॉन्चेज न्यू वेव ऑफ स्ट्राइक्स ऑन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज, के ईरान ने नया हमला शुरू कर दिया है इजराइल पर। और ईरान की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है, तो आज यानी 23 जून को ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए जो मिसाइल लॉन्च किया है, ये 20वीं लहर है मिसाइल के हमले की और लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजराइल से खबरें सामने आ रही है कब तक 500 से ज़्यादा मिसाइल हमला किया है, मिसाइलों को लॉन्च किया है ईरान ने इजराइल की तरफ। उसके अलावा इजराइल का ये दावा था कि उसका जो ड्रोन है उसको कोई मार नहीं गिरा सकता है और ईरान के पास ये ताकत नहीं है। लेकिन ईरान की एयरफोर्स अब लगातार इजराइल के ड्रोन को गिरा रही है, उसको निशाना बना रही है। और ये खबर है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की, इजरायली टारगेट्स अटैक्ड बाय ईरानियन आर्मी ड्रोन्स, के ईरान को इजरायली ड्रोन के ज़रिए टारगेट किया गया था, लेकिन ईरान की एयर डिफेंस ने इन तमाम को मार गिराया है और ये बहुत अहम ड्रोन कहलाता है। उसके अलावा एक और ख़बर देखिए और ये ख़बर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल इजराइल का एक जहाज़ आ रहा था और तिल अबीब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उस जहाज़ को लैंड करना था, लेकिन उसी वक्त ईरान का मिसाइल हमला जारी था। पूरे तिल अबीब में, पूरे इजराइल में सायरन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, अफरा तफरी का माहौल था। और इसी दौरान जब एक जहाज़ लैंड करने तिल अबीब के करीब पहुंचता है तो उस जहाज़ को वापस लौटा दिया जाता है और तकरीबन 40 मिनट तक मेडिटेरियन सी में ये जहाज़ गर्दिश करता रहा, चक्करें काटता रहा कि अब लैंड करने का मौका मिलेगा, अब मिलेगा। लेकिन तिल अबीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने परमिशन नहीं दी क्योंकि ईरान के मिसाइल हमले का ख़तरा और ख़दशा बरकरार था। और 40 मिनट के बाद इस जहाज़ को लैंड कराया गया। कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने यह खबर शाया की है जिसके मुताबिक इजरायली चैनल 12 रिपोर्ट्स दैट इजरायली एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्लाइंग over the Mediterranean for over 40 minutes and are not expected to land soon due to the threat of Iranian missiles। तो 40 मिनट से ये जहाज़ गर्दिश करता रहा और इसको लैंड नहीं कराया गया। और जिस वक्त ये खबर कुद्स न्यूज़ नेटवर्क ने जारी की थी उस वक्त तक भी ये जहाज़ लैंड नहीं हुआ था और कितने देर तक इसको गर्दिश करना पड़ा होगा इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक और बड़ी खबर देखिए और ख़बर यह है कि ईरान की एयरफोर्स ने इजराइल के या कह लीजिए अमेरिका के एक और F-35 फाइटर प्लेन को मार गिराया है और अब तक तकरीबन 6 F-35 जंगी जहाज़ को ईरान ने मार गिराया है। और ये इजराइल का एक और बड़ा नुकसान है, ये बहुत महंगा जहाज़ है, इसका खर्च बहुत ज़्यादा आता है। और अमेरिका ने इजराइल को ये जहाज़ दे रखा है, लेकिन एयरफोर्स ने ईरान की एक और तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। उसके बाद ये ख़बर देखिए, जो ख़बर मैंने पहले बताई थी आपको कि ईरान की जो एयरफोर्स है अब वो लगातार इजराइल के ड्रोन को मार गिरा रही है, टारगेट कर रही है। और ये तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की खबर है जिसने बताया कि ईरानियन एयर डिफेंस इन मरकज़ी प्रोविंस हैव शॉट डाउन एन इजरायली हर्मस ड्रोन। तो ये इजराइल का हर्मस ड्रोन है जो बहुत अहम ड्रोन माना जाता है और उसके मलबे को आप देख सकते हैं जिसको मार गिराया है। और ये वो मिसाइल है जिसका आज इस्तेमाल किया है ईरान ने, और ईरान ने बाज़ाब्ता ऑफिशियली बताया है कि हमने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। उमूमन पासदारान इनकलाब की तरफ से मिसाइल हमला तो किया जाता है लेकिन बताया नहीं जाता कि किस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल किया है। लेकिन आज बताया है कि
ईरान ने खैबर शिकन मिज़ाइल का इस्तेमाल किया है इसराइल पर हमला करने के लिए, और खैबर शिकन जो मिज़ाइल है उसकी रेंज 2500 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसमें 25-26 से ज़्यादा वारहेड होते हैं, 1500 केजी से ज़्यादा इसमें वज़न होता है, इतना सारा वारहेड होता है, और 26-27 इसमें बम होते हैं जिसको आप क्लस्टर बम के तौर पर समझ सकते हैं। और जब ये गिरता है तो बम फट करके पूरे इलाका पर फैल जाता है और एयर डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक पाता है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ूबी यह है कि ये नेविगेशन जो है अपना बहुत करीब जाकर ऑन करता है, पहले से पता नहीं चलता कि इस मिज़ाइल का टारगेट क्या है, कहाँ ये मिज़ाइल जाकर के गिरेगा, किसको हिट करेगा। तो ये इस मिज़ाइल की खूबी है, और इसी वजह से इज़राइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है। ईरान के पासदारान इनकलाब ने ये ऐलान किया है कि उसने पहली बार कसीरुल वाड हेड वाले खैबर बैलिस्टिक मिज़ाइलों का इस्तेमाल करते हुए मकबूजा फ़लस्तीन में इज़राइल के स्ट्रेटजिक मकामात को निशाना बनाया है। यह हमला मौजूदा जंगी सूरत हाल में एक अहम पेशरफ्त तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि खैबर मिज़ाइल जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है और बैक वक्त मुतअद्दिद टारगेट को निशाना बनाने की ये सलाहियत रखते हैं। तो इससे पहले ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ सिजील मिज़ाइल का इस्तेमाल किया था, और वो मिज़ाइल भी बहुत ताकतवर है, वो भी लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है, और अब खैबर शिकन मिज़ाइल का फ़ाइनली इस्तेमाल कर लिया है ईरान ने। एक और ख़बर देखिए, और ये जो ख़बर है बड़ी अहम है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और लोगों ने उसकी आवाज़ें सुनी, और ये जो धमाका तेहरान में हुआ है। तो मैंने बताया कि इज़राइल का हमला ईरान पर भी पूरी शिद्दत के साथ जारी है, और तेहरान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी खबर अल अरबिया ने शाये की है। एक और ये रिपोर्ट है कि ईरान के मिज़ाइल ने तिल अबीब में स्ट्राइक किया है, और सेंट्रल तिल अबीब में, और बाज़ाब्ता देखा जा रहा है ये रोड है और सामने धुआं उठ रहा है, बादल जैसा पूरा नज़र आ रहा है। और दरअसल ईरान का जो मिज़ाइल तिल अबीब के बिल्कुल बीचों बीच में गिरा है तो उसका वो असर है। उसके अलावा ये रिपोर्ट भी देखिए, और ये जो तस्वीर है ये ईरान की तस्वीर है। दरअसल इज़राइल का हमला भी ईरान पर जारी है, और इज़राइल ने आज ईरान में IRGC यानी पासदारान इनकलाब जो फ़ौज है ईरान की, उसके हेड क्वार्टर पर हमला किया और पूरे इलाके को टारगेट किया है, पूरा धुआं उठ रहा है। तो ये तेहरान की तस्वीर है। उसके अलावा तेहरान के अलावा भी कई इलाकों को टारगेट किया है इजराइल की आर्मी ने। ये भी तेहरान की ही तस्वीर है, और देखिए किस तरह धुआं उठ रहा है। क्लैश रिपोर्ट ने इसका कैप्शन दिया है, स्काई लाइन ऑफ तेहरान आफ्टर मैसिव इजरायली स्ट्राइक्स, के तेहरान का जो आसमान है वो इज़राइल के ख़तरनाक हमले के बाद धुआं में तब्दील हो चुका है। तो ये तेहरान पर इज़राइल के हमला की ख़बरें हैं। उसके अलावा ये जो तस्वीर है इज़राइल की है। ईरान का जब हमला हुआ इज़राइल पर तो मिज़ाइल हमला से बचने के लिए एक गाड़ी बहुत तेज़ दौड़ती है, और तेज़ दौड़ने की वजह से जो गाड़ी है पलट जाती है। ये इज़राइल का नंबर प्लेट भी आपको दिख जाएगा, इज़राइल की ये कंपनी है। अ कार ओवरटर्न वाइल एस्केपिंग फ्रॉम ईरानियन मिज़ाइल्स, के कार उलट जाती है ईरान के मिज़ाइल हमला से बचने के लिए। उसके अलावा एक और ख़बर देखें कि अशदोद का जो इलाका है, लगातार ईरान का मिज़ाइल हमला वहाँ जारी था। नाउ ईरानियन मिज़ाइल हिट्स इज़राइल्स अशदोद, तो अशदोद को आज ईरान के मिज़ाइलों ने टारगेट किया है, और एक नई तस्वीर है जहाँ से धुआं उठता हुआ आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, और ख़बर है कि जो शख्स आपको नज़र आ रहा है ये मोसाद का जासूस था, लगातार सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ईरान की इज़राइल को पहुंचा रहा था, और ये पकड़ा गया है। इसके ज़रिए एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है, और अब इसको सज़ाए मौत दे दी है ईरान की हुकूमत ने। तो ये ख़बर है जिसको आप देखिए कि ये मोसाद का जो साइबर ऑपरेशन है उसको ये अंजाम दे रहा था, उससे जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तस्वीर जो है ये तेहरान की है। तेहरान में या कह लीजिए ईरान का जो रेड क्रिसेंट है या हिलाल अहमर, जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, जो सोशल वर्क करती है, रिलीफ वर्क करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड क्वार्टर पर इज़राइल ने आज तेहरान पर हमला किया। और ये जो इज़राइल का हमला है बुज़दिली है, जो लोग रिलीफ वर्क कर रहे हैं, जो मदद करते हैं, जो ज़ख्मियों के काम आते हैं, उसके दफ्तर पर हमला करना, इससे ज़्यादा इंसानियत से गिरी हुई कोई चीज़ नहीं हो सकती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इज़राइल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर पर हमले कर रहा है, रिलीफ वर्क करने वाली जो तंजीमें हैं उसको भी टारगेट कर रहा है। इससे 4 दिन पहले भी
इसराइल ने ईरान पर रेड क्रिसेंट की एक बिल्डिंग पर हमला किया था और आज जो हेड क्वार्टर है रेड क्रिसेंट का उसको तेहरान में ईरान ने टारगेट किया है। इधर एक और बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि इसराइल ने ईरान की एक जेल को निशाना बनाया है। एक जेल पर इसराइल ने आकर हमला कर दिया, बम बरसाया और पूरी कोशिश की इसराइल ने कि जितने कैदी इस जेल में बंद है वो तमाम बाहर निकल जाएं। और इसके पीछे इसराइल का जो मकसद है, इसराइल की जो मंशा है वो ये कि इस जेल में जो कैदी हैं वो तमाम वो लोग हैं जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। ये लोग बाहर निकलने के बाद हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे, बगावत को हवा देंगे, इजरायली एजेंडा को ये लोग सपोर्ट करेंगे और इस तरह रिजीम चेंज करने में, हुकूमत को बदलने में इसराइल को और अमेरिका को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो इसी मकसद और एजेंडा के तहत इसराइल ने जेल पर हमला किया। इसराइल ने मुबैना तौर पर ईरान की सियासी जेल ज़ंदाने ओवेन पर हमले करके कैदियों को भागने का मौका दिया है। ये जो ख़बर है वो तबरेज़ शहर की ये तस्वीर है या वीडियो आप कह सकते हैं इसको। और तबरेज़ जो ईरान का तारीख़ी शहर है उस पर भी इसराइल की आर्मी ने एयर स्ट्राइक किया है, हमला किया है। तो जो हमला है दोनों तरफ से लगातार जारी है, पूरी शिद्दत के साथ आज दोनों ने एक दूसरे पर हमला किया है। और ईरान ने सीधे सीधे अमेरिकी सदर ट्रंप को ख़बरदार करके कहा है कि अमेरिका ने इस जंग का आगाज़ किया है लेकिन अब ईरान ही इस जंग का इख्तिताम करेगा। अमेरिका पर ईरान ने हमले का भी प्लान बना लिया है। इसके अलावा पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने आज एक बयान जारी करके कहा कि जंग वो फतह हासिल करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं और जब तक इसराइल की शिकस्त नहीं होगी ईरान रुकने वाला नहीं है। उधर इसराइल की तरफ से अब खबरें सामने आ रही है कि इसराइल ये चाहता है कि जंग अब रुक जाए क्योंकि इसराइल में अफरा तफरी मची हुई है। 10,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ज़ख्मियों की जो तादाद है इसराइल में वो 2500 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मरने वालों का ऑफिशियल डेटा इसराइल की तरफ से रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। हलाकत की खबरों को लगातार छुपाया जा रहा है। इधर हज़ारों की तादाद में इसराइली साइप्रस की तरफ भाग रहे हैं, वो इसराइल में रहने को तैयार नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने बताया था कि इसराइल के कई शहर के जो मेयर है उन्होंने CNN से और दूसरे मीडिया हाउसेस से बातचीत करते हुए कहा कि वो तंग आ चुके हैं। इतनी बड़ी तबाही इन लोगों ने कभी भी इसराइल में नहीं देखी थी और जैसा भी हो, जिस हाल में भी हो, अब जंगबंदी हो जानी चाहिए। इसराइल को लग रहा था कि अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान रुक जाएगा, वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इसराइल पर अपना हमला और तेज़ कर दिया है, बढ़ा दिया है और जंग जितनी लंबी होती जा रही है इसराइल की परेशानी बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।